हेलो बच्चों, जैसे जैसे एग्ज़ाम का डेट आपके नज़दीक आ रहा है, आप लोगों के अंदर एक अजीब सा हेजिटेशन होता होगा कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन सारे प्रश्नों का जवाब एक ही है, आप कंटिन्यू जितना भी सिलेबस आपको दिया हुआ है सेकेंड टर्म का, उसको अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज कवर करें। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। हाँ, बट आपको उसमें पेशेंस रखना है, अच्छे तरीके से मोटिवेट करके उसको आपको बढ़िया से काम करना है। तो ये जो सारी बातें हैं, इन सारे बातों को आपको अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, तो आज हम लोग ना फिजिक्स को कंटिन्यू करेंगे, और आज हमको लगा कि क्यों ना चैप्टर वाइज आप लोगों को थोड़ा थोड़ा डालते जाए, जिस तरह सेट डाल रहे हैं हम, उसी तरह से आपको चैप्टर वाइज भी थोड़ा सा सेकंड टर्म में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम बता दें। तो आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक हम अब लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो है लॉजिक गेट, जो आपको एग्जाम में 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तो आज ना हम आपका लास्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है लॉजिक गेट। बच्चों, लॉजिक गेट के बारे में समझना है। इसको सबसे पहले आप एकदम कलम कॉपी लेके बैठ जाइए। जिसको आता है वो भी एक बार प्रैक्टिस करें, जिसको नहीं आता है वो भी जरूर इसको देखें, अच्छे तरीके से समझें। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेरे वीडियो में क्या आपको अलग है, तो मेरे वीडियो में आपको एक अलग चीज क्या मिलेगा कि आपको किसी भी टॉपिक में कितना आंसर देना है, इस चीज की जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ एक मात्र इजी स्टडी ही आपको इसका जवाब दे पाएगी। ठीक है, आपको याद है, सारा कंटेंट पता है, बट हाउ टू एक्सप्लेन एंड हाउ टू राइट इन द एग्जामिनेशन, इस प्रश्न का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ इजी स्टडी देगी। ये टॉपिक आपको 4 नंबर देगी। बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन बड़ा मजेदार है और बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन। ठीक है, जो 8 अप्रैल को आपका जो पेपर है झारखंड एकेडमिक काउंसिल का, उसके लिए अच्छे तरीके से इसको समझे। ठीक है, तो लॉजिक गेट क्या होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट है क्या। तो लॉजिक, इसका स्टेटमेंट आप लोग भी लिखते जाइए। लॉजिक गेट इज अ डिवाइस। ये क्या है, तो लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट एक डिवाइस है यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन वन और more logic input and produces a single output। ध्यान से चीज को समझिए। लॉजिक गेट क्या है, तो लॉजिक गेट इज अ डिवाइस। लॉजिक गेट एक डिवाइस है यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन वन और मोर लॉजिक इनपुट। यानी कि हम जो भी लॉजिक गेट लेंगे, एक या एक से ज्यादा इनपुट हो सकता है। अभी बच्चों इनपुट क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पता चल जाएगा। 1 और मोर लॉजिक इनपुट्स एंड प्रोड्यूस अ सिंगल आउटपुट। और ये क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा सिंगल आउटपुट को। ठीक है, देखिए, तो लॉजिक गेट्स का यूज हम लोग ना कंप्यूटर्स के क्षेत्र में, जिसका कंप्यूटर साइंस है, वो जरूर इस चीज के बारे में और जानते होंगे। जितने भी टेक्नोलॉजी को आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, उसमें लॉजिक गेट का बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम लोग लॉजिक गेट्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि कितने टाइप्स के बारे में ये होता है। टाइप्स देखिए, लॉजिक गेट का टाइप्स। ठीक है, नंबर 1 हम इधर लिख रहे हैं,
लॉजिक गेट देखिए बेसिकली ना लॉजिक गेट ना दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। नंबर एक और गेट, नंबर टू एंड गेट, नंबर थ्री नॉट गेट। नॉट गेट क्लास 12th के लिए ध्यान से समझना है, क्लास 12th के लिए जितना जरूरत है लॉजिक गेट का हम उतना ही बताएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक है और मैं वही टॉपिक्स को बता रहा हूं जो एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, अभी मैं कोई भी फालतू टॉपिक लेके आपसे डिस्कस नहीं करने वाला, इसीलिए जो भी आप देख रहे हैं ये सब के सब आपके काम के लिए, इसको जरूर नोट करें। इसीलिए नोट करें क्योंकि आपको उतना ही एग्जाम में लिखना है जितना मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखिए ये जो तीन गेट आप देख रहे हैं, और गेट, एंड नॉट गेट, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट को लॉजिक गेट में प्राइमरी लॉजिक गेट के नाम से जानते हैं। प्राइमरी लॉजिक गेट। बच्चों ध्यान से समझिए, ये प्राइमरी लॉजिक गेट से आपसे पूछ सकता है कि राइट प्राइमरी लॉजिक गेट 1 मार्क्स में। तो आपको लॉजिक गेट अगर प्राइमरी पूछा है तो और गेट, एंड गेट और नॉट गेट होगा। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट, आप लिख लें इसको, राइट प्राइमरी लॉजिक गेट, तो आपको 3 नाम लिखना है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। ठीक है, अब यहां के बाद आपको इंपॉर्टेंट समझना है कि 4 नंबर में कैसा गेट आ रहा है, ध्यान से देखिए, नॉर गेट। अब ये नॉर गेट का क्या नाम है जी, देखते हैं नॉर गेट कैसे आया। और एक आता है नैंड गेट। ये जो 2 गेट है, 2 के अलावे भी हो सकता है, बट हम अकॉर्डिंग टू एग्जाम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बस उसी चीज को हम लेके चलेंगे, आपके पास समय कम है। तो जो नॉर गेट और नैंड गेट है इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी लॉजिक गेट। प्राइमरी लॉजिक गेट, ध्यान से समझिए, ये जो नॉर गेट है और नैंड गेट है ये प्राइमरी लॉजिक गेट के कॉम्बिनेशन से बना। कैसे, समझिए, और गेट को अगर हम नॉट गेट के साथ मिला देंगे, और गेट को अगर हम नॉट गेट के साथ मिला देंगे तो नॉर गेट का निर्माण करेगा, यानी कि नया गेट बनेगा नॉर गेट। ठीक उसी प्रकार सिमिलरली एंड गेट को अगर हम नॉट गेट के साथ मिला दें तो एक नया गेट फॉर्म होगा जिसका नाम होगा नैंड गेट। एकदम बारीकी से ध्यान से चीज को समझना है। ठीक है, फिर से एक बार कि नॉर गेट कैसे बनता है, तो और गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से नॉर गेट का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से एक न्यू गेट बनेगा जिसका नाम है नैंड गेट। बच्चों यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप ना स्टेप बाय स्टेप कमेंट बॉक्स का यूज जरूर करें, नहीं है तो कंटिन्यूअस नोट करें। ये वीडियो बहुत लंबा नहीं जाएगा क्योंकि मैं सिर्फ बेसिक और मेन पॉइंट को लेने जा रहा हूं। ठीक है, ये 5 गेट को आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। ये 5 गेट के अलावे झारखंड बोर्ड आपको बाहर से नहीं पूछेगी। इसके अलावे जौर गेट होता है लेकिन उसके आगे आपको नहीं जाना है, आपको इतना ही करना है। 5 गेट को अच्छे से कर लीजिए, आपका 4 नंबर आ चुका है एग्जाम से। ठीक है, तो अब हम लोग ना एक एक गेट को एक एक करके एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट में आपको और गेट के बारे में हम बताएंगे। और गेट के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछता है
मैं आपको पहले क्वेश्चन लिखा रहा हूं, उसको बारीकी से लिखे फिर समझे। आप नोट कॉपी में जरूर नोट करें, इसको मजाक ना लें। ऐसा ना सोचे कि मेरा तो ये पढ़ा हुआ है, हमको ये आता है। आप एक बार लिख लेना, आप तो तैयारी ना कर रहे हैं जी, इसको अच्छे से करें, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चंस पूछता है, मैं सबसे पहले क्वेश्चंस लिखा रहा हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछा है। अब कब कब क्वेश्चन पूछा है वो भी मैं आपको ईयरली बता दे रहा हूं। एक क्वेश्चन है इस टाइप से, ये क्वेश्चन 2006, 2009 और लेटेस्ट 2019 में क्वेश्चंस कैसे पूछा था, मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। व्हाट इज ऑर गेट, मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, ध्यान से समझें कि ऑर गेट क्या है, इसी में पूछा था। राइट बुलिन, अभी बुलिन क्या होता है जी तुरंत बताएंगे। बुलिन अलजेब्रा फुल स्टॉप। इसी में फिर क्वेश्चन पूछा है, गिव इट्स सिंबल एंड ट्रूथ टेबल, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसको ना हम लोग कैसे जवाब देंगे, इसको बढ़िया समझिए। ये क्वेश्चंस कब कब पूछा है, 2006 में, 2009 में, 2000 लेटेस्ट 19 में। हो सकता है 19 के बाद ये क्वेश्चन रिपीट नहीं किया है तो आपसे 22 में पूछ सकता है, और पूरे 3 नंबर का पूछेगा बच्चों, 3 नंबर का। फिर से सुनिए, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। कैसे पूछेगा, तो सबसे पहले आपको ऑर गेट के बारे में, फिर ऑर गेट के बारे में बताना पड़ेगा, ऑर गेट क्या है। फिर बुलिन अलजेब्रा क्या होता है उसके बारे में बताना है, फिर उसका सिंबल बताना है, फिर उसका ट्रूथ टेबल बताना है। यानी 4 चीज आपको बताना है, तब 3 नंबर मिलेगा। अगर यही क्वेश्चंस 1 नंबर में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, आपसे पूछ सकता है व्हाट इज ऑर गेट ओनली। तो ऑर गेट अगर 1 नंबर में पूछा तो कैसे जवाब देना है, उसके बारे में एकदम डिटेल से आपको समझना है। ये वीडियो आपको 4 नंबर देगा, 4 नंबर पक्का, एकदम ध्यान से समझिए। ऑर गेट का अब हम उसका डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, विच हैज, किसका, ऑर गेट का डेफिनेशन लिखते जाइए। विच हैज 2 or more inputs, 2 or more inputs, 2 or more inputs with only one output, only one output, when one or more input, one or more input are present is called OR gate। ध्यान से समझना है। which has 2 or more input with only one output। देखिए ऐसा गेट जिसमें 2 से ज्यादा इनपुट बट विथ ओनली वन आउटपुट, लेकिन आउटपुट कितना हो, 1 हो। When 1 or more input are present is called OR gate। ठीक है, एक या एक से ज्यादा अगर इनपुट प्रेजेंट हो तो भी उसको हम लोग OR गेट बोल सकते हैं। दिस इज द बेसिक डिफिनेशन, ये आपका डिफिनेशन है, ठीक है। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा तो आपको जवाब इतना ही देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको सिंबल याद है बना दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हुआ व्हाट इज OR गेट का आंसर। अब देखिए आगे, राइट बुलिन अलजेब्रा। तो इसका बुलिन अलजेब्रा कैसे दिखता है, देखिए ध्यान से। बुलिन अलजेब्रा हम यहीं बना देते हैं, यहां आ जाएगा क्योंकि वो उधर थोड़ा ट्रूथ टेबल बना देंगे। बुलिन अलजेब्रा, तो बुलिन अलजेब्रा जो होगा वो होता है y इज इक्वल टू a प्लस b
अभी ध्यान से समझिए कि यहाँ y क्या है, a क्या है, b क्या है, बस इतना जानिए अभी तुरंत कि और गेट का बूलियन अलजेब्रा जो होता है y इज इक्वल टू a प्लस बी कैसे होता है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। पहले इसका सिंबल जानिए, फिर ट्रूथ टेबल में क्लियर होगा। अब देखिए आपका सिंबल इंपॉर्टेंट है, ये सिंबल जरूर बनाना है। सिंबल, इसका सिंबल ध्यान से समझिए, बनावट कैसे होता है इसका बनावट को अच्छे तरीके से समझना है। ये हुआ इसका बनावट, जिसमें दो इनपुट, ध्यान दीजिए बच्चों, LHS यानी इधर जो हमको बोलेंगे लेफ्ट की ओर इनपुट और इसको राइट की ओर बोलेंगे आउटपुट। देखिए और गेट है तो इसमें दो इनपुट A और B। देखिए हमने ना बुलियन एक्सप्रेशन में यूज किया था A और B, तो A और B है क्या, तो इनपुट है, और Y क्या है, तो Y मेरा आउटपुट है, Y मेरा आउटपुट है। आप यहां पर A प्लस बी लिखिए या ना लिखिए कोई बात नहीं, खाली Y लिख सकते हैं। देखिए और डायग्राम के बीच में OR और जरूर लिख दें, और नीचे में गेट। देखिए ये डायग्राम एग्जामिनेशन में अट्रैक्टिव होने के लिए आप यहां पे ब्लैक पेन और ब्लू पेन का, फिर से सुनिए, ब्लैक पेन, ब्लू पेन और पेंसिल का कॉम्बिनेशन करके उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और अट्रैक्टिव जब बनेगा तो एग्जामिनर आपको यहां से मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। तो अभी इसका एक जवाब और गेट का डिफिनेशन, बुलियन अलजेब्रा, y इक्वल टू a प्लस बी, सिंबल, और लास्ट में ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल को कैसे समझेंगे, ध्यान से समझिए। ट्रूथ टेबल ध्यान से समझिए। तो ट्रूथ टेबल को समझने के लिए हमको देखिए क्या क्या चाहिए। देखिए इसको ना ध्यान समझिए। सबसे पहले अगर देखिए लॉजिक गेट को समझने के लिए हम लोग दो डिजिट का यूज करते हैं, एक होता है 1 और एक होता है 0। तो लॉजिक गेट को डिफाइन करने के लिए हम लोग जो डिजिट का यूज करते हैं उसको 1 और एक 0। अब देखिए यहां पे जो 1 है उसको क्या बोलते हैं, ऑन बोलते हैं, या दूसरा नाम इसको क्लोज बोलते हैं, ठीक है। ऑन बोलिए या क्लोज बोलिए। 0 क्या बोलेंगे, ऑफ बोलिए, OFF, ऑफ बोलिए या ओपन बोलिए। अभी ऑफ क्या है, ओपन क्या है, तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल को समझने से पहले आपको दो डिजिट के बारे में समझना पड़ेगा, 1 और 0। तो 1 का क्या क्या नाम है, या तो ऑन होगा या क्लोज होगा। कोई सर्किट है वो क्लोज है तो वहां पे बल्ब लगाएंगे हम, तो बल्ब ग्लो किया मतलब 1। अगर कोई सर्किट है वो ओपन है मतलब ऑफ है तो वहां पे 0 लिखेंगे, ठीक है। हम लेफ्ट साइड मिटा रहे हैं और इसमें हम ट्रूथ टेबल को बनाने जा रहे हैं। इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या साथ साथ अगर लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आप इसको जरूर लिखें, हम आप ही लोग के लिए सब कर रहे हैं ताकि एग्जामिनेशन में आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो, ठीक है। अब देखिए इसका ट्रूथ टेबल हम बनाने जा रहे हैं। एक तरफ इनपुट, बच्चों ध्यान से, एक तरफ आउटपुट। इनपुट हमारा दो चीज है, एक A और एक B, और आउटपुट मेरा Y है, तो Y इक्वल टू A प्लस B। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ कैसे कॉन्सेप्ट खराब रहता है, इसको आज आप अच्छा कर लें, ठीक है। एकदम घर एकदम जो इसको बनाइएगा एकदम बड़ा बड़ा थोड़ा होना चाहिए ताकि क्लियर दिखे। देखिए और गेट को समझने के लिए हम ना एक सर्किट का हेल्प लेंगे। वो सर्किट कैसा होगा, आप इसको एग्जामिनेशन में ना बनाएं, हाँ अपने हेल्प के लिए आप इस सर्किट को बना सकते हैं। एग्जाम में इस सर्किट का कोई रोल नहीं है बच्चों, बस इस गेट को समझने के लिए हम आपके लिए एक सर्किट बनाने जा रहे हैं। ये दिल का जो निशान है ये प्यार का निशान नहीं है, ये आपका ना बल्ब है, बल्ब, दिस इज बल्ब। और ये देखिए ये वायर है,
इसका नाम हम ए देंगे, इसका नाम हम बी देंगे। ध्यान से समझना है। क्लियर दिख रहा है ना बोर्ड एकदम? ठीक है। अब ना इसको समझिए। देखिए सबसे पहले ट्रूथ टेबल को लिखने का तरीका, तो ट्रूथ टेबल को लिखने का तरीका ना हम इस सर्किट से निकालेंगे खोज के। एक अच्छे से समझ जाइए, सारा चीज बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। अभी ना बच्चों ए का स्विच कैसा लग रहा है इस सर्किट में? ओपन। ए भी ओपन है, बी भी ओपन है, मतलब कि ए इस वायर से नहीं सटा है, बी भी इस वायर से नहीं सटा है, मतलब ए भी ओपन, ए भी ओपन, ए भी ओपन, बी भी ओपन, ए भी ओपन, बी भी ओपन। ओपन का मतलब क्या? जीरो। फिर बी क्या? ओपन। ओपन मतलब जीरो। जब सर्किट ओपन हो तो यहां से करंट पास करेगा? नहीं करेगा। जब करंट पास नहीं करेगा तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। मतलब सर्किट कैसा? ओपन की क्लोज? तो सर्किट ओपन, और ओपन का मतलब ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। देखिए बहुत सारे बच्चों का यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि आप इसको जोड़ दो, तो जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। बच्चों ये गलत है, तरीका गलत है ये। ठीक है, इसको कैसे समझना है? तो समझने के लिए आपको एक सर्किट का हेल्प लेना पड़ेगा, और वो सर्किट कैसा है? आपके सामने। ठीक है, ए भी ओपन है, ओपन का मतलब क्या? जीरो। बी भी ओपन है, जीरो। बल्ब जलेगा? नहीं, मतलब क्या? बल्ब ऑफ है, और ऑफ का मतलब क्या? जीरो। आगे अब ना हम ए को क्लोज कर रहे हैं, मतलब ए को क्लोज का मतलब क्या? ए को क्लोज का मतलब 1। बी ओपन है, बी को ओपन कर दिए। ए क्लोज है, बी ओपन है, क्या यहां से करंट पास करेगा? तो बिल्कुल करेगा। बल्ब जलेगा? जलेगा। और बल्ब जलेगा मतलब सर्किट क्लोज, और क्लोज का मतलब कितना? 1। तो चलिए यहां तक 1। फिर आप क्या करेंगे? बहुत कोई सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, 0 1 प्लस 0 बराबर 1। चलिए यहां तक ठीक है आपका भी कॉन्सेप्ट, लेकिन आप आगे फंसेंगे, 100% फंसेंगे अगर जोड़ेंगे तो नहीं जोड़ना है। उसके लिए सर्किट को आपको याद रखना पड़ेगा, अच्छे से बना लीजिए। अब हम लोग क्या किए? ए को क्लोज कर दिया। अब ए को यहां से मिटाइए, आप रबड़ और पेंसिल का यूज कीजिए। ठीक है, अब क्या है? ए ओपन है, अब बी को क्लोज कर दीजिए, फिर भी करंट यहां से पास करेगा, बल्ब जलेगा। और बल्ब जलेगा मतलब क्या? बल्ब जलेगा मतलब क्या? ऑन, और ऑन का मतलब कितना? 1। ठीक है, फिर से एक बार, बी ए कैसा है? ओपन। ओपन का मतलब 0। बी कैसा है? क्लोज। देखिए यहां से वायर हम सटाए हैं, करंट पास हो रहा है। बी क्लोज है, क्लोज का मतलब 1। बल्ब ऑन किया आप तो बल्ब ऑन, क्योंकि करंट पास कर रहा है, तो बल्ब अगर ऑन है मतलब 1। अगर कोई डाउट हो कमेंट करें। ठीक है, अब देखिए 3 है, 3 तक आपका बड़ा सुंदर है, 0 प्लस 1 बराबर 1। लेकिन नेक्स्ट बार आप गलती करके रहेंगे अगर जोड़ रहे हैं तो। अब हम ना ए को भी क्लोज कर रहे हैं, बी को भी क्लोज कर रहे हैं, तो क्लोज क्लोज, यहां से भी करंट पास कर रहा है, यहां से भी करंट पास कर रहा है, मतलब बल्ब ऑन किया तो बल्ब ऑन मतलब ऑन। अब देखिए 1 प्लस 1 बराबर 1 कहीं सुने हैं क्या? ये गलत है ना। तो 1 प्लस 1 बराबर 2, या 1 और 1 11, लेकिन फिजिक्स कहता है 1 प्लस 1 बराबर 1 होगा। देखिए आपके सामने इसका जवाब है। लॉजिक गेट का पहला कॉन्सेप्ट 1 प्लस 1 बराबर 1। तो यहां पे आप फंसेंगे अगर जोड़, अगर, क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एग्जामिनेशन में आप प्रेशर में होंगे, आपका दिमाग प्रेशर कुकर की तरह काम करेगा, सीटी मारेगा वहां पे। तो इसीलिए जो डायग्राम, जो सर्किट है, आप उसका अच्छे से यूज कीजिए, अच्छे से बनाइए, तभी आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये कभी गलत, आपको इस ट्रुथ टेबल को कभी ये सर्किट गलत होने नहीं देगा। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हाउ टू एक्सप्लेन। हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है तो ये और गेट का पूरा, और गेट क्या होता है, और गेट का ट्रूथ बुलियन अलजेब्रा, और गेट का सिंबल, और गेट का ट्रूथ टेबल, ये आपके पास है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये 2 चीज, ऑन और ऑफ। अगर ये ऑन ऑफ को अच्छे से आप समझ गए, ऑन का दूसरा नाम क्लोज, ऑफ का दूसरा नाम ओपन, अगर ये चीज आप समझ गए तो ट्रूथ टेबल आपके लिए बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे।
सेकंड आपका जो पॉइंट है वो है आपका एंड गेट की ओर। एंड गेट भी पूछा हुआ है 2019 में, ठीक है। हम इसको पूरा मिटा रहे हैं। आप अच्छे तरीके से अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो को बैक करके अच्छे से लिख लीजिए, बहुत ही आसान है ये। अब ना एंड गेट देखिए 2 नंबर एंड गेट, क्वेश्चन सब कुछ सेम होगा, जहां पे और गेट किए थे वहां पे अब आप एंड गेट कर दीजिए, ठीक है। तो एंड गेट में भी आपका डिफिनेशन, ठीक है, विच हैज 2 inputs and 1 output, ठीक है, such that the output is available only when all inputs are available। देखिए ध्यान से, अगर आप सब कुछ मान लीजिए भूल जाते हैं तो कम से कम विच हैज 2 inputs and 1 output is known as AND गेट। अगर ये मान लीजिए याद आपका नहीं हो रहा है तो एक छोटा सा विच हैज 2 inputs and 1 output is called AND गेट। आप इसको भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको बढ़िया से नोट कीजिए। एंड गेट क्या होता है? ऐसा गेट जिसका फिर से 2 इनपुट हो। तो और गेट में भी 2 इनपुट, एंड गेट में भी 2 इनपुट, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? तो दोनों में अंतर क्या है, कैसे पकड़ेंगे? तो सिंबल से पकड़ेंगे, ठीक है। तो सिंबल से पहले आप इसको नोट कर सकते हैं, ट्रूथ टेबल, सॉरी पहले बुलियन अलजेब्रा। तो इसका बुलियन अलजेब्रा जो होगा y इज इक्वल टू a इंटू बी, ध्यान से समझना है, a इंटू बी, यहां पे ना इंटू का साइन होगा, पहले हम आपको बताए थे ऐड का साइन और में, ठीक है। अब इसका सिंबल से ही आपको पकड़ना पड़ेगा जी। सिंबल देखिए ध्यान से, इसका बनावट कैसे बनता है, बड़ा डी बनाइए एकदम। इधर हो गया आपका 2 इनपुट, 1 आउटपुट, ठीक है, ए बी, इसको आपको इनपुट बोलना है, और ये y जो लिखिएगा आप इसको लिखना है आउटपुट, ठीक है। और अभी आपको तुरंत सिखाएं कि डायग्राम के बीच में लिखिए ए एंड डी एंड गेट। अब ये आपका हो गया एट्रैक्टिव सिंबल, ठीक है, एकदम अच्छा लगना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे ट्रूथ टेबल का, तो इधर हम मिटा सकते हैं, आप देख लीजिए अच्छे से। अब ध्यान से समझिए, अब हम इसका ट्रूथ टेबल बनाने जा रहे हैं। ट्रूथ टेबल देखिए बच्चों, फिर से ट्रूथ टेबल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। इनपुट लेंगे, आउटपुट लेंगे। इनपुट कितना? तो 2, देखिए 2 इनपुट दिख रहा है ना, ए और बी। आउटपुट कितना? तो y इक्वल टू क्या? a इंटू बी, ध्यान देना है। अब फिर से हम एक सर्किट बनाने जा रहे हैं। आपको हर बार इस तरह से टेबल बनाना पड़ेगा।
इस गेट को समझने के लिए फिर से हम एक सर्किट लेंगे, उसको अच्छे से समझिए। ये फिर से दिल का साइन नहीं है, एक बल्ब है। बहुत कोई तो सोच रहा हो सर दिल का साइन बना रहे हैं, नहीं बाबू ये दिल उल नहीं है। अभी दिल उल में ध्यान मत दो, पढ़ाई में ध्यान दो, एग्जाम तेरा नज़दीक है। ए बी फिर से एक बार हम लिख देते हैं आपको समझने के लिए कि अगर ऑन है, ऑन का मतलब ओपन, ओह ऑन, ऑन का मीन्स क्लोज, क्लोज का मीन्स वन, और ओ डबल एफ ऑफ मीन्स, ऑफ मीन्स आपका हो गया ओपन, और ओपन का मतलब क्या, जीरो। ठीक है, देखिए फिर से डायग्राम को अच्छे से समझिए। ए कैसा है, ओपन, बी कैसा है, ओपन, ओपन का मतलब क्या, जीरो, बी भी ओपन, जीरो। तो जब दोनों जीरो है, ये भी जीरो है, करंट यहां से पास करेगा, नहीं करेगा, करंट पास नहीं करेगा, बल्ब ऑन की ऑफ, तो बल्ब ऑफ, और ऑफ का मतलब कितना, जीरो, इसीलिए यहां जीरो हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए को क्लोज कर दिए, ए को क्लोज का मतलब कितना, वन, देख लीजिए वहां पे। बी ओपन है, क्या यहां से तो करंट पास कर गया, चलिए बहुत अच्छा है, करंट यहां से यहां चला गया, लेकिन यहां तो करंट पास नहीं कर रहा है, और जब इस सर्किट में करंट पास नहीं कर रहा मतलब बल्ब जलेगा नहीं, बल्ब ऑन की ऑफ, तो बल्ब ऑफ, ऑफ का मतलब कितना, जीरो, तो इसीलिए यहां पे जीरो। अब देखिए ए को अब ओपन कर दीजिए, बी को क्लोज कीजिए, ए ओपन बी क्लोज, फिर से अब तो करंट यहीं से पास नहीं करेगा, यहां क्लोज होने से क्या होगा, फिर भी बल्ब क्या, तो ऑफ, ऑफ मतलब जीरो। अब क्या करेंगे, ए भी ओपन बी भी ओपन, तो ये भी सॉरी ए भी क्लोज बी भी क्लोज, तो क्लोज क्लोज करंट यहां से पास करेगा मतलब बल्ब क्या करेगा, जलना स्टार्ट कर गया, बल्ब क्या होगा, ऑन, ऑन का मतलब वन। यही तरीका है इसको बनाने का। ठीक है, यही तरीका है इसको बनाने का। ठीक है, और ये थेथरोलॉजी होता है, थेथरोलॉजी, 0 इंटू 0 बराबर 0, 1 इंटू 0 बराबर 0, 0 इंटू 1 बराबर 0, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। दिस इज थेथरोलॉजी, नॉट अ कॉन्सेप्चुअल। आप और गेट में करके दिखाइए तो थेथरोलॉजी, 1 + 1 बराबर 1 होता है क्या, नहीं। तो इस चीज को आपको बारीकी से समझना पड़ेगा कि हम कैसे चीज को जवाब दें, अच्छे तरीके से समझ के जवाब दें। तो ये हुआ आपका एंड गेट का ट्रूथ टेबल और पूरा बनावट। ठीक है, अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट या वीडियो को रोक के अच्छे से आप अपना नोट्स बना सकते हैं, और एकदम जैसे मैं बता रहा हूं, ये नया ट्रिक, नया तरीका, आपको वैसे ही एग्जाम में लिखना है। 4 नंबर है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं प्राइमरी गेट का लास्ट यानी कि नॉट गेट की ओर। नॉट गेट को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है इसके बारे में समझिए। देखिए 3 नंबर गेट यानी प्राइमरी गेट का लास्ट नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है, which has one input and one output is called, definition जरूर लिखना है, is called not gate, full stop, this is the final। ठीक है, अब इसका देखिए, सबसे पहले आपको बुलियन देखना है, बुलियन एक्सप्रेशन या अलजेब्रा जो बोल रहे हैं आप, हम दोनों वर्ड को लिख दे रहे हैं, कभी कोई बुलियन एक्सप्रेशन पूछ देगा तो ये जो होगा y = a का माथा में यानी हेड में डैश होगा। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, तो ध्यान से समझिए, कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट ऑफ ए, या और इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, इसका मतलब समझिए, मतलब, तो मतलब समझने से पहले सिंबल, ट्रूथ टेबल में क्लियर होगा कि इसका मतलब क्या होता है। सिंबल इसका बड़ा सुंदर है, ध्यान से समझिए।
नॉट गेट का जो सिंबल होगा वो आपको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। ये देखिए नॉट गेट का बनावट जो होगा एकदम सुंदर से बनाइए। यहाँ पे एक जीरो टाइप का होता है बनावट में, जिसको डायोड भी बोल सकते हैं आप, और ये हो गया आपका आउटपुट। ये अगर ए है, दिस इज इनपुट, एग्जाम में जरूर इनपुट और आउटपुट लिखना है, आउटपुट, और ये y इज इक्वल टू क्या होगा, तो a डैश, ठीक है। अब ट्रूथ टेबल में आपका पूरा क्लियर होगा, ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल में सबसे पहले हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा इसको हच बनाइए और देखिए, अगर a लिखा है तो a डैश का मतलब क्या होता है, ठीक है। लेट जीरो, अगर मान लीजिए मेरा a इज इक्वल टू 0 है तो a डैश इक्वल टू कितना होगा। देखिए यही क्वेश्चन फिर से हम पूछते हैं, लेट a इक्वल टू अगर 1 है तो a डैश इक्वल टू कितना होगा। इसका सॉल्यूशन देखिए पहले आप, देखिए कंप्लीमेंट और इनवर्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि लॉजिक गेट में हम लोग 2 डिजिट का यूज करते हैं, 1 और 0 या 0 और 1। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए बोलिए या इनवर्स ऑफ ए बोलिए, यानी कि अगर किसी भी डिजिट में अगर डैश लग गया a इक्वल टू 0 तो a डैश कितना, तो a डैश का मतलब क्या, 0 का डैश, और 0 का डैश मतलब 0 का उल्टा कौन, तो 1। फिर से समझिए, a इक्वल टू 0 मतलब 0 का डैश, और 0 का डैश का मतलब 0 का उल्टा। तो हम क्या बोले, लॉजिक गेट में 2 ही लेना है, 0 और 1, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1, तो यहां 1 लिख दिए, ठीक है। उसी प्रकार तो यहां आंसर कितना होगा, a डैश इक्वल टू 1। उसी प्रकार 1 पे डैश लगाइए तो 1 का उल्टा कितना, 0, ठीक है, 1 का उल्टा 0। इसका इनवर्स, 1 का इनवर्स 0, 0 का इनवर्स 1। दिस इज द फैक्ट और दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसका ट्रूथ टेबल, ठीक है, हम इधर मिटा रहे हैं, ट्रूथ टेबल को ध्यान से समझना है, ट्रूथ टेबल को ध्यान से समझना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है नॉट गेट वाला, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं, कॉम्बिनेशन के लिए। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल क्या है बच्चों, तो एक तरफ इनपुट बनाइए, एक तरफ आउटपुट बनाइए। देखिए इनपुट में कितना होगा, a, और y इक्वल टू a डैश। तो यहां 2 ही बार, एक बार क्या सिंगल, क्योंकि एक इनपुट है तो 0 लेंगे तो 0 कंप्लीमेंट कितना, तो 1। अगर 1 इनपुट लेंगे तो 1 का कंप्लीमेंट कितना, तो 0। मतलब कि अगर हम यहां 0 रखें तो यहां पर y बराबर मेरा 1 आएगा। अगर हम a के जगह में 1 रख दें तो y इज इक्वल टू मेरा 0 आएगा। दिस इज द नॉट गेट, यही मेरा नॉट गेट है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड जब हम आपको बताएंगे तो वो जरूरी है, बट अभी थ्योरी चल रहा है, इसीलिए समझिए कि 0 अगर हम इनपुट में रखते हैं तो उसका आउटपुट कितना हो जाएगा, 1। अगर हम 1 रखते हैं तो उसका कितना हो जाएगा, 0। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा कहता है, y इज इक्वल टू a डैश, मतलब कंप्लीमेंट ऑफ a का मतलब ही ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्राइमरी लॉजिक गेट, यहां से समाप्त। प्राइमरी लॉजिक गेट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है और गेट और एंड गेट, जो बहुत ही आसान है, एगो प्रैक्टिस मारिए, एगो अपने आप हो जाएगा। अब हम पॉइंट नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे, नॉर गेट की ओर, ठीक है। नॉर गेट क्या होता है इसको समझिए, इसको मिटा सकते हैं, अच्छे से आप देख लीजिए। कोई दिक्कत होगा कमेंट पे जरूर, कमेंट बॉक्स पे यूज कीजिए, उसको लिखिए कि सर यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, आप इसको फिर से बताने का प्रयास करें। अगर टाइम मिलेगा तो हम जरूर आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। नॉर गेट को अब आपको इसको बढ़िया से समझना है। नॉर गेट क्या होता है, नॉर गेट, नॉर गेट, ठीक है, नॉर गेट। तो नॉर गेट को समझने से पहले नॉर गेट का निर्माण कैसे होता है इसको समझिए। नॉर गेट जो बनता है
वो कैसे कैसे बनता है, और गेट प्लस नॉट गेट मिलके एक नया गेट बनाता है, उसका नाम है नॉर गेट। यानी स्टेटमेंट देखिए इसका, द combination of OR gate and NOT gate is called NOR gate, ठीक है। अब इसका देखिए, पहले OR गेट ध्यान से समझिए। OR गेट में दो इनपुट एक आउटपुट, जिसको y बोलते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, y बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे OR गेट। दिस इज OR प्लस नॉट गेट, नॉट बनाइए यहां पे। तो नॉट में एक इनपुट यानी y अब इनपुट हो गया, तो आउटपुट क्या होगा, तो y डैश इक्वल टू y डैश, दोनों डैश है, दोनों पे अंतर समझिएगा, y डैश इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ y। ये हुआ आपका बेसिक डिफिनेशन, अभी तक डिफिनेशन हुआ, ये अभी सिंबल नहीं है, दिस इज डिफिनेशन, ठीक है। अब इसका देखिए आप बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा कैसे लिखेंगे इसका, ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो y डैश, यही ना बुलियन अलजेब्रा, y डैश लेके चलेंगे हम लोग। y डैश इज इक्वल टू a प्लस b, पर आपको डैश लगाना पड़ेगा, यानी कि कंप्लीमेंट ऑफ a प्लस b। कैसे पढ़ेंगे इसको, कंप्लीमेंट ऑफ, दिख रहा होगा कि नहीं, तो ऊपर लिख दे रहे हैं हम, ये कंप्लीमेंट ऑफ a प्लस बी, यहां लिखते हैं, देखिए इसको, कंप्लीमेंट ऑफ a प्लस बी, जैसे नॉट में लिखे ना, बस वैसे ही। तो ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन हुआ किसका, नॉर गेट का, a प्लस बी डैश, ठीक है। अब इसका देखिए सिंबल, अब इसका सिंबल किसका, नॉर गेट का सिंबल, ध्यान से, और के तरह ही बनेगा लेकिन थोड़ा चेंज करेगा। और में दो इनपुट, तो नॉर में भी दो इनपुट ए बी, लेकिन यहां पे ना जो इसका ढांचा बनेगा, जो सिंबल बनेगा, और में ये जीरो नहीं होता है, लेकिन नॉर में ये जीरो होगा। देन y इज इक्वल टू वाई डैश, वीडियो कट तो नहीं रहा है साइड में, y इक्वल टू यहाँ पे y डैश होगा, ठीक है। जिसको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है बीच में, नॉर गेट, ठीक है। अब आगे समझिए ध्यान से, इसका ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल ना, इसको आपको स्मार्ट बनाना पड़ेगा। एक बार फिर से हम आपको समझाने के लिए ऑन को क्लोज लिखते हैं और 1, ऑफ को ओपन लिखते हैं और 0, ठीक है। चीज को समझिए, आप इसको नोट कर लिए होंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं, इसीलिए मिटा रहे हैं। इसका ट्रूथ टेबल को ना आपको बढ़िया से समझना पड़ेगा, बढ़िया से, अच्छे तरीके से। क्यों, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है। देखिए, इनपुट में क्या क्या होगा, a होगा, b होगा, y इज इक्वल टू a प्लस बी होगा। अब ये इनपुट का काम करेगा, और आउटपुट क्या होगा, तो y इज इक्वल टू वाई डैश या a प्लस बी डैश। बच्चों इसको ध्यान से समझना है। अब ना और गेट वाला पूरा छापिए। और गेट में हम अभी तुरंत आपको बताएं ना कि अगर ऑफ है तो बल्ब ऑफ होगा, ठीक है। और
ये क्या है, ये y मतलब क्या, a प्लस बी का वैल्यू कितना, तो 0, तो y इक्वल टू a प्लस बी का क्या, डैश यानी 1। ठीक है, अब हम a को ऑन करेंगे, b को ऑफ करेंगे, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ऑन आएगा। अब ऑन का अगर कंप्लीमेंट करेंगे, ऑन यानी 1 में अगर डैश लगा देंगे या कंप्लीमेंट जो बोलना है, तो यहां 0 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना है। अब अगर a को ऑफ b को ऑन कर देंगे, a को ऑफ b को ऑन कर देंगे, तो यहां फिर से ऑन होगा, लेकिन 1 का कंप्लीमेंट क्योंकि यहां डैश लगा हुआ है, ध्यान से देखिए, ये फिर यहां 0 हो जाएगा। अब दोनों को ऑन, a ऑन b ऑन, बल्ब ऑन मतलब 1 का कंप्लीमेंट 0 हो जाएगा। दिस इज द फाइनल ट्रूथ टेबल ऑफ नॉर गेट। अच्छे से समझना है, ये किससे मिलके बना, तो और गेट ए बी वाई इक्वल टू ए प्लस बी किसका ट्रूथ टेबल है, और गेट का है, और गेट का प्लस नॉट गेट, तो नॉट गेट मिल गया। नॉट गेट में अभी बताने कंप्लीमेंट लगता है, तो किसका कंप्लीमेंट, ए प्लस बी कंप्लीमेंट, 0 कंप्लीमेंट 1, 1 कंप्लीमेंट 0, 1 कंप्लीमेंट 0, 1 कंप्लीमेंट 0। दिस इज द फाइनल ट्रूथ टेबल ऑफ नॉर गेट। अच्छे से नोट कीजिए। अब हम लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट 2022 में आने वाला क्वेश्चन, इसको मिटा सकते हैं, बिल्कुल मिटा सकते हैं। 2022 में आने वाला क्वेश्चन अब बताने जा रहे हैं, नैंड गेट, NAND, नैंड गेट। आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में, ये क्वेश्चंस में आप 2022 जरूर लगा दीजिए। ये जो इसका जो ट्रूथ जो लॉजिक गेट है, नैंड NAND, नैंड गेट, ये 22 में आने लायक क्वेश्चन है। तो नैंड गेट कैसे बनता है जी, देखिए पहले समझिए, एंड गेट प्लस नॉट गेट, दोनों अगर मिल गया तो एक नया लॉजिक गेट बनाएगा, और उस नया लॉजिक गेट का नाम हो जाएगा नैंड गेट। ठीक है, इसका डिफिनेशन देखिए, द combination of AND gate and NOT gate is called NAND gate। और रिजल्ट जहां भी लिखेगा उसको थोड़ा अंडरलाइन ऐसे कर देना, ठीक है। अब इसका पहले देखिए, अभी डिफिनेशन ही चल रहा है, तो पहले एंड गेट बनाइए। पहले एंड गेट का सिंबल, जिसमें 2 इनपुट होता है ए बी, एक आउटपुट होता है जिसको वाई बोलते हैं। अब यहीं से नॉट गेट लगा दीजिए, देखो नॉट गेट लग गया, तो y इज इक्वल टू कितना, तो y इक्वल टू हम लोग जानते हैं ना कि एंड में a इंटू बी होता है, तो यहां पर y डैश बराबर क्या होगा, a इंटू बी कंप्लीमेंट। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका निकालेंगे बुलियन। इसको सबसे अच्छे तरीके से समझना है, बुलियन एक्सप्रेशन या अलजेब्रा। तो y डैश इक्वल टू आपका आएगा कंप्लीमेंट ऑफ a इंटू बी, कंप्लीमेंट ऑफ a इंटू बी। अब इसका सिंबल देखिए, ऐसा नहीं समझना है कि सर यहां सिंबल आप बना दिए, ये सिंबल जो आप बनाए किसके लिए बनाए, तो ये नैंड गेट कैसे बनता है ना, उसके लिए हम बनाए हैं। बीच में एंड और नॉट जरूर लिखिएगा। दोनों जब मिलेगा तो एक नया गेट बनाएगा जिसका सिंबल आपको एंड के तरह ही होगा, एंड के तरह ही होगा, उसी लाइक होगा। बस यहाँ पे कोई लगा देना है आपको 0 टाइप का। देन y इज इक्वल टू, यानी y डैश इज इक्वल टू जो होगा वो a कंप्लीमेंट ऑफ a डॉट b हो जाएगा। ठीक है, और बीच में आपको लिखना है नैंड गेट। इधर आपको a और b, इधर इनपुट दिखा दीजिए, इधर आउटपुट दिखा दीजिए। ये आपका फाइनल हुआ।
फाइनल सिंबल ऑफ नैंड गेट जो सबसे इंपॉर्टेंट। अब हम इसका ना ट्रूथ टेबल बनाने जा रहे हैं। ट्रूथ टेबल को ध्यान से समझना है। जैसे अभी हम लोग नॉर गेट का ट्रूथ टेबल देखें, उसी प्रकार हम लोग अभी ना नैंड गेट का ट्रूथ टेबल को समझने से पहले इनपुट समझिए। इनपुट कैसा है? तो ए बी, एंड को पहले दिखाना पड़ेगा। तो एंड में क्या क्या था उसको पहले लिखिए। तो ए इंटू बी, ये हुआ पूरा इनपुट। अब इधर आउटपुट, ये हुआ आउटपुट। आउटपुट क्या होगा? तो वाई डैश इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटू बी। समझना है, जो एंड गेट समझ में आ गया नैंड गेट उसको समझ में आएगा। अगर एंड गेट में क्या बोले थे हम, दोनों ए और बी ऑफ है तो ये ऑफ होगा। और ऑफ मतलब क्या? जीरो का कंप्लीमेंट, जीरो का कंप्लीमेंट कितना? 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। उसी प्रकार एगो ऑन दूसरा ऑफ, तो ऑफ। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ऑन। फिर तीसरा ए ऑफ बी ऑन, तो बल्ब ऑन, सॉरी बल्ब ऑफ। ए ऑफ बी ऑन, बल्ब ऑफ, लेकिन उसका कंप्लीमेंट ऑन। फिर लास्ट ऑन ऑन ऑन, बल्ब ऑफ। ठीक है, तो ये आपका फाइनल हुआ नैंड गेट का ट्रूथ टेबल। और नैंड गेट का जो ट्रूथ टेबल है इसको आपको बारीकी से समझना है, अच्छे से समझना है। और एक छोटा सा स्टेटमेंट हम आपको यहाँ पे लिखाएंगे नैंड गेट के बारे में। लास्ट में नोट करके लिख लीजिए कि नैंड गेट इज यूनिवर्सल गेट। नोट करके लिखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि नैंड गेट इज यूनिवर्सल gate because all type of logic gate can be prepared by use of NAND गेट। ठीक है, यहां से आपका लॉजिक गेट हुआ समाप्त। ठीक है, अच्छे तरीके से गेट्स को स्टडी कीजिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए। आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है जैक बोर्ड का, इसीलिए अभी ना हम 2 तरह से आपको वीडियो देंगे। एक तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट, दूसरा सेट का सॉल्यूशन। तो सेट का सॉल्यूशन हम जान के रोक के रखे हुए हैं ताकि आपको अचानक हम डाल देंगे, आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, आप एक बार वीडियो को पूरा जरूर देख लें। क्यों देख लें? क्योंकि कितना जवाब देना है एकमात्र चैनल इजी स्टडी ही आपको बता सकता है। क्योंकि हम खुद कॉपी को चेक किए हुए हैं और हम लोगों को मिलता है कि आप कैसे कितना बच्चे आंसर देंगे तो कितना उसको मार्क्स होगा, यानी मार्क्स स्टेप। तो ये सारा जो आप नोट्स देख रहे हैं, आपको जो भी यूट्यूब के माध्यम से मिल रहा है वो वहीं से मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए आपको मैं बार बार बोलता हूं कि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो बच्चों, आज लॉजिक गेट का कंप्लीट वीडियो आपके यूट्यूब में अवेलेबल है। आप इसको खुद भी देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।